एक सेठ के 4 लड़के थे। एक जुआरी था, एक शराबी था, एक सुलपा भांग पीने वाला था और छोटा बालक था, वो बहुत ही सुंदर था। उसने बुड्ढे के पास 1 करोड़ रुपए का धन था। अब बुड्ढे ने सोचा कि मरने के बाद ये धन किसको दिया जाए। तीनों लड़के तो बेकार हैं। उसने छोटे बालक को बुलाया एक दिन, कहने लगा, बेटा मेरा मरने का समय आ गया, आप ऐसे करो कि जरा बाजार से 100 रुपये दे रहा हूँ, सब्जी ले आना। अब बड़ा परिवार था उनका। अब बालक ने बड़े सूझबूझ से काम लिया। अब वो गया कि पिताजी ने मुझे कुछ आजमाने के लिए कुछ ना कुछ, ये बात आज कैसे बोला पिताजी ने कि बाजार जा सब्जी ला। वो गया और उसने 50 रुपये की सब्जी, सारी सब्जी 50 रुपये में ला के 50 रुपये बचा के, पिताजी ये आपके 50 रुपये बचे। बुढ़ा समझ गया कि ये बालक मेरा लायक बंद है। उसने दूसरे दिन गले की चाबी उसके पास दी और कहने लगा, बेटा ये संभाल चाबी, 1 करोड़ रुपया है, इस पर आराम से चलाना इस परिवार को। अब बुढ़ा मर गया। अब भाइयों भाइयों में झगड़ा होने लगा। भाभी कहने लगी कि अब तो हमने कभी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, अच्छे कपड़े नहीं पहने, हमें भी इतने पैसे दो और हमें भी इतने पैसे दो। अब लड़का बहुत समझदार था, ज्ञानी था, देवगुण थे उसमें। उसने सोचा, उसने शाम को अपने घर में सबको बुलाया, बिठाया कि भैया आपकी लड़कियां बड़ी हो गई, इनकी शादी करवानी है अच्छे परिवार से। अब इतना धन इतना दहेज हम कहाँ से देंगे? अगर हम इस धन को अभी फूक देंगे, लो मेरी तरफ से गले की चाबी ले लो। भाभीियों को कहा कि लो अच्छी साड़ी पहने जाओ, अभी आज ही उड़ा लो इसे। पर कभी तुम 3 हो और तुम तीनों के 4-5 लड़कियाँ हैं, अगर इनकी शादी हम कहाँ से करेंगे? तो लड़के उन पे इसका असर बहुत गहरा पड़ा। सारा परिवार को, उन्होंने अपने भाई के लिए, किसी के लिए दुकान खोली कपड़े की, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तीनों भाइयों को अपना घर उसने ऐसे बना दिया बैकुंठ। एक दिन जब पूरा परिवार स्वर्ग और बैकुंठ का आनंद लेने लगे, उनके पास कोई कमी नहीं, तो उन्होंने अपने भाई की पूजा करने लगे। भैया तुम्हारे अंदर ये देवगुण, वो भाभी करने लगी, तुम्हारे अंदर इतने बड़े देवगुण कहाँ से आए भैया? देवर जी हम तो मान गए, तुमने अपने भाई लोगों को भी अच्छा रास्ता दिया। तो यही होता है कि अगर हम हमारे अंदर अच्छे भाव हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, तभी हम स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ संस्कार हैं, गाली गलौज हैं, अंट संट भाव हैं, तो वो नरक बन जाता है। एक सेठ ने अपने बालक, 2 बालक थे, उस एक बालक को 1 करोड़ रुपया दी और एक बालक को खाली घर दिया। अब वो लड़का दिमाग वाला था, वो तो बुद्धिजीव था ही। उसने धीरे धीरे अपने मेहनत मजदूरी करके आज बेड ला गया, कल टीवी ला गया, कल पर्दे ला गया, कल धीरे धीरे घर ऐसे जचा दिया उसने फर्स्ट क्लास। और जो 1 करोड़ रुपया दिए जिसको, उन्हें एक वो सब उड़ा दिए और ना वो एक चारपाई ला पाया ना। तो इसी प्रकार प्रिय भक्तों, ये जो शरीर रूपी घर है हमारा, इसमें अच्छे संस्कार, इस हमने अब खुद भरना है। भगवान ने हमें ये मनुष्य चोला दिया है, इसमें हमने अच्छाई को खुद भरना है। अब बुराई भरें इस चोले में, चाहे भलाई भरे, ये हम पे अब डिफेक्ट है। प्यार से कहना जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ये सही है।